एक साल का समय बीत गया, लेकिन अब भी किसान, पुलिस और सरकार आमने सामने हैं। वजह वैसे तो एक नहीं बल्कि कई हैं, लेकिन एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की सबसे बड़ी मांग बनकर सामने आई है। किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर अड़े हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि एमएसपी आखिर है क्या, क्यों किसान इसके लिए एक साल से सड़कों पर है। चलिए हम बताते हैं एमएसपी की ये कहानी। क्या है एमएसपी? एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। ये किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और ये तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती। एमएसपी तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों से तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। यानी एमएसपी बाजार में उतार चढ़ाव के समय किसानों को सुरक्षा देती है। इसका मकसद किसानों को ऐसे समय में नुकसान से बचाना है। कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। फिलहाल देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इन 23 फसलों में 7 अनाज, जिसमें ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी शामिल हैं। इसके अलावा 5 दालें, मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर पर किसान को एमएसपी मिलती है। इसके साथ ही 7 तिलहन और 4 कमर्शियल फसलों पर भी सरकार की तरफ से एमएसपी तय की जाती है। अब बात कि कौन तय करता है फसलों की एमएसपी। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है और राज्य सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के मकसद से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था। ये हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। पहली बार 1966-67 में एमएसपी दर लागू की गई थी। CACP की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान करती है। अब बात करते हैं कि कैसे तय होता है एमएसपी। एमएसपी तय करने के दौरान कई बातों का ध्यान रखना होता है। फसल के लिए उत्पाद की लागत क्या है, कीमतों में कितना बदलाव आया है, बाजार में मौजूदा कीमत क्या है, मांग और आपूर्ति की क्या स्थिति है, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कीमत है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर एमएसपी तय की जाती है। हालांकि देश में एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो किसानों को एमएसपी दे सकती है या नहीं भी देगी, तो ये फैसला उनका होता है। किसान संगठन लगातार सरकार से एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर साल भर से किसान और सरकार के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि एमएसपी गारंटी कानून की ये लड़ाई कहां तक जाती है। इस वीडियो में इतना ही। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें किसान इंडिया। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।